हेलो डियर्स, हमारे पास क्वेश्चन है 5 एक्सरसाइज 3.3 से। ये फंक्शन बिल्कुल इस तरह का है कि आपके पास नीचे फंक्शन हो, ऊपर जो है वो उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो ऐसे फंक्शन को हम लिखते होते हैं नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। नेचुरल लॉग के बाद अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नेचुरल लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही लिया जाता है। तो इसमें देखें, यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3 है, तो जब मैं इसका प्राइम यानी डेरिवेटिव लेता हूँ तो रिजल्ट में मेरे पास आता है जी ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स रिजल्ट देता है ई रेज टू पावर एक्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एबव यानी इक्वेशन नंबर 1 है वो कुछ यूं आ जाएगी कि नीचे आपके पास फंक्शन है, ऊपर जो है वो उसका डेरिवेटिव है। तो ऐसी सूरत में हम इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन और प्लस सी। सो द रिजल्ट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ तो ऐसे है, अगर ई रेज टू पावर एक्स के बटे में ई रेज टू पावर एक्स प्लस समथिंग कुछ भी हो, अगर ये है तो इसका रिजल्ट होगा नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस 5। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर यहाँ कुछ भी हो, यानी आप जनरली इसको लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स के डिनोमिनेटर में अगर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ए है और ए कोई भी एक रियल नंबर है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो मेंटेन रहेगा। यानी जो हमारा रिजल्ट होगा वो जस्ट यही होगा कि नेचुरल लॉग जो डिनोमिनेटर में है वही और प्लस सी। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी है, तो ये इस फार्मूले को फॉलो करते हैं जिसमें हम क्वेश्चन का जो है वो आंसर इस तरह से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली इसके साथ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 6, इससे इसके साथ है। इसको ज़रा सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है कि हमारे पास ऊपर आपके पास है जी एक्स प्लस बी और डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और होल रेज टू दी पावर 1/2। यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर करने की बड़ी ज़रूरत है, और वो कंसेप्ट ये है कि दो फार्मूलाज हैं। एक तो ये है कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर आपके पास उसका डेरिवेटिव हो, तो हम सिंपली इसको लिखते हैं दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। लेकिन अगर मामला हमारे पास इस तरह का ना हो, यानी ये कि आपके पास ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स की जो यानी सम पावर है ना वो 1 है, यानी यहाँ पर जो पावर है वो 1 है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स की सम पावर होती है और आगे उसका डेरिवेटिव होता है। ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि यानी, और यहाँ पर लिखा होता भी है कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1। यानी आप देखें ना, इस केस के अंदर अगर हम n -1 रखते हैं तो फिर तो ये वाला केस बन जाएगा। तो इसलिए नेचुरल लॉग का केस जो है वो एक अलग बात है। यहाँ पर जो केस है वो ऐसे है कि अगर इस तरह से है कि फंक्शन की सम पावर है और आगे उसका डेरिवेटिव है, तो वो सम पावर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस जस्ट -1 ना हो। -1 के अलावा जो भी क्वांटिटी आपके पास होगी, आप उसमें क्या करेंगे कि एक आप प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी आप एक प्लस लिख के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आप देखें तो कौन सा रूल लगता है भाई, हमारे पास फंक्शन अगर मैं ये रख दूँ
कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी मेरे पास फंक्शन है, तो इसका जो डेरिवेटिव है बड़ा ही सिंपल है कि इसका डेरिवेटिव बनता है जी 2x प्लस 2b, और ये आपका प्लस 0 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा जी डिफरेंशियल x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पर x प्लस बी बचेगा, और साथ में डिफरेंशियल x, ये आपका f प्राइम ऑफ x है। तो बड़ा ही सिंपल है कि जो आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन है, अगर इसे 1 का नाम दें तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि 1/2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और 2 से इसको हम डिवाइड भी कर दिया पीछे हमने। ऐसा इस वजह से बनाया है कि जो फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी जो पावर है यहाँ तो 1/2 है। सिंपली अगर 1 हो, ये यहाँ पर पावर ना होती तो मतलब 1 होती, जिसकी ताकत नहीं होती उसकी ताकत 1 होती है। तो ऐसी सूरत में जब डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 होती तो हमारा सीधा सीधा नेचुरल लॉग का केस बनना था। लेकिन अब चूंकि ऐसा नहीं है इसमें, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। ऊपर का मतलब ये नहीं कि खुद आसमान पे ही ले जाऊंगा, ऊपर का मतलब ये है कि मैं इसे नोमिनेटर में लिख लेता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि ये असल में मामला क्या है। ये देखिए, इसे मैंने नोमिनेटर में लिख दिया, आगे मेरे पास 2 and 2 एक्स प्लस बी है, इसे मैंने नोमिनेटर में लिख दिया। अब देखें, ये आपके फंक्शन की सम पावर है और आगे उसका डेरिवेटिव है 1/2 के साथ। तो मैं इसको क्या करूँगा कि फंक्शन की सम पावर में एक इजाफा कर दूंगा, और नीचे भी मैं एक इजाफा करके सी लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ओवरऑल आंसर है वो ये है कि जो यहाँ पर फंक्शन की पावर है -1/2, तो उससे मैं देखें फंक्शन की सम पावर और आगे उसका डेरिवेटिव, फंक्शन की सम पावर और आगे उसका डेरिवेटिव। तो फिर मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी पावर में 1 का इजाफा करूँगा, और बटे में भी मैं 1 का इजाफा कर लूँगा। यूँ जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा वो ये होगा कि 1/2 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर, देखें नेगेटिव हाफ के साथ +1 हो तो हमारा रिजल्ट आता है +12, और बटे में भी हमारा +12 है, तो इस +12 को ये खा जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी हाफ पावर है। तो मैं इसको रूट में कन्वर्ट करके एक सी प्राइम कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि सी प्राइम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में है tan x। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है कि नीचे फंक्शन की सम पावर है, अगर हम इसे यूं लिख लें यानी tan x की पावर -12 और आगे लिख लें सीकेंट स्क्वायर एक्स डिफरेंशियल x, तो मैं यहाँ बड़ी आसानी से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ कि मेरे पास f ऑफ x जो है ये है जी tan x, और यहाँ से जो इसका प्राइम है वो आपके पास आ जा रहा है जी सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी फंक्शन रेज टू सम पावर, यानी आप कह सकते हैं कि फंक्शन रेज टू सम पावर एंड फर्दर इट्स डेरिवेटिव जो है मौजूद है। तो आप फंक्शन पे पावर रूल लगाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स की हाफ पावर है और आगे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा, जो एफ ऑफ एक्स की पावर है उसमें एक इजाफा होगा और बटे में भी वही पावर लिखी जाएगी। तो फंक्शन की पावर में जो इजाफा हुआ है उससे हम एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं,
यानी हम लिख लेते हैं tan x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा जी, tan x की पावर प्लस हाफ डिवाइडेड बाई प्लस हाफ प्लस सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इस 2 को आप ऊपर ले जाएंगे, tan x के ऊपर हाफ पावर है तो हाफ पावर जो है वो रूट होती है, और प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो।